सुबह जब माइल्स जागने के बाद अपने रूम से बाहर आया तो देखा तो जिमी तो अभी सो रहा था। तो उसे जगाने के लिए उसने नीचे पड़ा ब्लैंकेट उठाया और उसके ऊपर बहुत ही जोर से मारा। फिर वो जाने लगा था, तभी जिमी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका और टाइम पूछा। माइल्स ने बताया कि 7 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी और मैं अभी और ज्यादा सोने के लिए जा रहा हूँ। जिमी ने पूछा कि क्या तुम क्लास के लिए नहीं जाने वाले। माइल्स ने बताया कि मैंने प्रोफेसर को कह दिया था कि मैं बीमार हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ स्कूल जाना चाहोगे। ये सुनने के बाद जिमी फिर कुछ भी नहीं कह पाया। अपने रूम में जाने से पहले माइल्स कहता गया कि तुम्हारे कपड़े वहाँ पे पड़े हैं और बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करते जाना। और हाँ, अभी जो तुमने मेरे कपड़े पहने हैं उसे अगर तुम्हें अपने साथ ले जाने हो तो अपने साथ ले जाना या फिर जलाने हो तो जला देना, क्योंकि मैं वो कपड़े दोबारा नहीं पहनने वाला। इतना कह के वो चला गया और जिमी यहाँ पे अपना सर पकड़े बैठा रहा। अभी वो सच में माइल्स के क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। फिर अगले सीन में रात का वक्त था और माइल्स अकेले ही रास्ते पे चले जा रहा था, ये सोचते हुए कि पता नहीं आजकल जिमी को ये क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि वो कैसे भी करके मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से से पास में जो पेड़ आया उस पे घूसा मार दिया। उसने ये तय कर लिया कि मैं पिछले 3 सालों से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने मुझे जरा सा भी भाव नहीं दिया, तो फिर मैं कुछ दिनों में ही उसकी बात कैसे मान लूं। तभी उसने कुछ आवाज सुनी तो वो डरने लगा कि वो क्या था। मैं जानता ही था मुझे इस रास्ते पे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन भूत वूत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। तभी किसी ने उसे बुलाया और उसके कंधे पे हाथ रखा। फिर क्या था, माइल्स की तो फटके हाथ में आ गई। वो तुरंत ही 9 तो 11 होने की तैयारी करने लगा, लेकिन पत्थर दादा ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। माइल्स ने अपने आगे किसी को देखा कि क्या भूत भी अब जूते पहनने लगे हैं, लेकिन तभी उस पर्सन ने माइल्स को अपनी ओर खींचा कि तुम किससे भाग रहे हो। उसका फेस देखते तो माइल्स और भी डरने लगा कि ये तो स्टेफन है। स्टेफन ने अपने दोनों हाथों से माइल्स का फेस पकड़ लिया। कितनी देर रात को हम दोनों की मुलाकात हुई, जरूर ही किस्मत ने हमें मिलाया है। ये न्यू कैरेक्टर जो स्टेफन है वो थोड़ा बुली टाइप का लड़का है। माइल्स ने उसे कहा कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो ठीक से शब्द नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि मेरा दांत कहाँ पे चला गया। वो उसी तोतली आवाज के साथ अपने दांत को ढूंढने लगा कि मेरा दांत टूट गया है, लेकिन स्टेफन ने उसका फेस अपनी ओर किया कि मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। माइल्स ने उसे धक्का देते हुए कहा कि मेरा दांत टूट गया है, मुझे छोड़ो। तो तब जाके स्टेफन को ये पता चला कि तो इसीलिए ही तुम्हारी इतनी फनी आवाज निकल रही है। माइल्स अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट इस्तेमाल करके अपने दांत को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। तभी स्टेफन को वो मिल गया और वो माइल्स से पूछता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। और जब माइल्स उसके हाथ से वो लेने गया तब उसने उसे वो नहीं दिया। माइल्स परेशान हो गया कि स्टेफन वो मेरा दांत है, मुझे वापस करो, मुझे वो डेंटिस्ट के पास ले जाना होगा ताकि वो फिर से चिपका दे। लेकिन स्टेफन तो अभी मस्ती करने के मूड में था। उसने ऐसा दिखाया कि दांत उसने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में ले लिया है और उसे फेंकने का नाटक किया। माइल्स को लग गया कि दांत अब भी उसकी मुट्ठी में है और उसने फेंका नहीं है, तो फिर वो दूसरे हाथ को छोड़ के वो मुट्ठी वाला हाथ ही चेक करने लगा, लेकिन उस हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर माइल्स रोने लगा कि देखो तुमने ये क्या किया। माइल्स रोने लगा था कि स्टेफन ने उसका दांत कहीं पे फेंक दिया। वो बहुत ही गुस्से से उसकी ओर देखते हुए मन में बोलने लगा कि मैं उसके फेस पर एक घूसा मारना चाहता हूँ। स्टेफन ने बुली वाली स्टाइल में उसे अपने करीब खींचा और बहुत ही गुस्से से कहा कि इतनी गुस्से भरी नजरों से तुमने मेरी ओर देखने की हिम्मत भी कैसे की। माइल्स एक बुली से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, तो फिर वो तुरंत ही उससे दूर हुआ कि बिल्कुल भी नहीं सर, मैं अभी सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा एक नया दांत लगवाने। वो जल्दी जल्दी में जाने लगा और मन में सोच रहा था कि स्टेफन मैं एक दिन तुम्हारा दांत तोड़ डालूंगा और उसे फेंक दूंगा, लेकिन शैतान स्टेफन ने उसे पकड़े रखा था, उसे जाने ही नहीं दिया। माइल्स ने उससे बहुत दूर होने की कोशिश की कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा दांत तो चला गया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। स्टेफन ने कहा कि तुम्हारे सारे दांत गिरा दूं, उससे पहले अपनी जुबान चलाना बंद कर दो, और देखो ये रहा तुम्हारा दांत, तुम तो कितने बेवकूफ हो। तो इस तरह से वो भी माइल्स के साथ हॉस्पिटल चला गया और फिर माइल्स जब अपना दांत लगवा के बाहर आया तब उसके मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने देखा कि बाहर इंतजार करते हुए स्टेफन तो सो गया है। वो उसके पास बैठा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन स्टेफन ने उसके कंधे पे ही सर रख दिया। तो माइल्स उसे दूर करने लगा कि अगर तुम्हें सोना है तो फिर घर पे जाके सो, और तुम्हारी वजह से ही तो मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में आना पड़ा, मतलब कि तुम ना मिले होते तो मैं शांति से घर पहुँच गया होता। तभी माइल्स की महा मुसीबत जिमी ने उन दोनों को वहाँ पे देख लिया, पर उन दोनों की बात हुई से पहले तो स्टेफन जाग गया और माइल्स से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा काम हो गया। माइल्स कहता है मैं अभी तुम्हें यही तो बता रहा था। तभी जिमी ने माइल्स से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर स्टेफन ने उसे जवाब दिया कि उसका मुंह ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम उसे रिपेयर करवाने आए थे। ये बोलते हुए उसने जिमी के नेक के अराउंड अपना एक आर्म रखा था और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पे पॉक कर रहा था।
तो जिमी ने स्टेफन का हाथ दूर करते हुए कहा कि उसका दम घुट रहा है, हाथ दूर रखो अपना। लेकिन स्टेफन तो माइल्स से जरा सा भी दूर नहीं हुआ कि आई एम सॉरी, जब मैं किसी के क्लोज होना चाह रहा होता हूँ तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता हूँ। माइल्स ने फिर कैसे भी करके स्टेफन को अपने से दूर किया और वो बैठा था। तो उठने के बाद उसने जिमी से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिमी ने थोड़ी देर बाद बताया कि मेल की तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ पे उसके साथ आया हूँ। शायद मेल का नाम सुनते ही माइल्स थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि ये मेल वही पर्सन है जिसकी जिमी बहुत ज्यादा केयर करता है। स्टेफन माइल्स के बालों पे हाथ फिराने लगा और कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया है तो चलो चलते हैं, या फिर क्या तुम इस हॉस्पिटल चेयर पे सोने की सोच रहे हो। जेमी ने माइल्स से कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन स्टेफन उन दोनों के बीच में आ गया कि तुम्हारा वो छोटा सा मेल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अभी तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मैं ही उसे घर ले जाऊंगा। माइल्स ने भी जेमी से ये कह दिया कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से माइल्स को स्टेफन के साथ जाते देखकर जेमी को अच्छा नहीं लग रहा था और स्टेफन माइल्स से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था, तो वो उसे और भी अच्छा नहीं लग रहा था। माइल्स स्टेफन की कार में अपने घर तक पहुंच गया कि बस मुझे यहीं पे छोड़ दो। स्टेफन ने पूछा कि तुमने जब से हॉस्पिटल में जेमी को देखा है तब से तुम्हारा मूड थोड़ा बदल गया है, क्या तुम अब भी उसका पीछा कर रहे हो। माइल्स जानने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टेफन ने उसका फेस अपनी ओर किया और उसके दोनों गालों पे पिंच करने लगा कि मेरे सवाल को नजरअंदाज मत करो। माइल्स को इससे दर्द होने लगा कि ऐसा मत करो नहीं तो मेरा दांत फिर से निकल आएगा। माइल्स ने स्टेफन को बता दिया कि उसने जेमी पे गिव अप कर दिया है, वो अब उसका पीछा नहीं कर रहा है। वो गाड़ी से बाहर निकला कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने नोटिस किया कि स्टेफन तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। स्टेफन कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सच में तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ तो फिर मैं सच में अब तुम्हारे घर में आऊंगा। माइल्स उसे मना करने लगा कि तुम जब भी ऐसा करते हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरे घर पे आओ। तो फिर स्टेफन ने उसका कॉलर खींच के गुस्से से चिल्लाया कि ऐसा मत दिखाओ कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे पल उसने माइल्स को छोड़ भी दिया और नॉर्मल टोन में कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं आने देना चाहते तो फिर मैं नहीं आऊंगा, और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। माइल्स को ये अच्छा लगा कि वो बस बाहर से बुली वाला बर्ताव करता है, लेकिन जब मैंने उसे कहा तो उसने मेरी बात मान ली। वो फिर से कार की विंडो पे नॉक नॉक करता है तो स्टेफन गुस्से से कहता है कि अब क्या है। माइल्स ने कहा कि जब अच्छा मुहूर्त होगा और जब मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा उसके बाद तुम्हें इनवाइट करूंगा। लेकिन अब स्टेफन ने तो मुंह चढ़ा लिया था कि अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहता। माइल्स ने स्माइल के साथ कहा कि आज के लिए थैंक्स और सेफली घर पहुंचना, गुड नाइट। लेकिन वो जब जा रहा था तब स्टेफन उसे देखता ही रहा। माइल्स यहाँ अपने घर में आ गया और थका हुआ सोफे पे बैठा था कि आज का दिन तो बहुत लंबा था। तभी डोरबेल बजा तो माइल्स देखने गया कि स्टेफन, मैंने कहा नहीं था कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पे बुलाऊंगा। लेकिन उसने देखा कि जिमी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिमी ने बताया कि उस रात जब मैं यहाँ पे रुका था तब मेरी कुछ चीज यहाँ पे छूट गई थी, पर माइल्स ने उसे अंदर आने से रोका कि बताओ कि क्या छूट गया था, मैं ढूंढ के लाता हूँ। लेकिन जिमी उसके करीब आने लगा कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, क्या अब मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फिर माइल्स ने उसे अंदर आने दिया, क्या ठीक है जल्दी करो, मैं जल्दी सोने जाना चाहता हूँ। जिमी अंदर आके एक एक दरवाजे खोल खोल के सब कुछ देख रहा था कि कोई अंदर है तो नहीं ना। माइल्स को भी वो देख के लग गया था कि वो कोई चीज ढूंढ रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो किसी पर्सन को ढूंढ रहा हो, वैसा लग रहा है। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिली या नहीं। जिमी सोफे के नीचे देखने लगा कि शायद वो चीज यहाँ पे नीचे गिर गई होगी। जिमी ने अब ये चेक तो कर लिया है कि स्टेफन या फिर कोई और यहाँ पे है तो नहीं, तो फिर अंदर आके चेक करने के लिए उसने जो बहाना मारा था वो भी उसे साबित करना होगा। तो इसलिए माइल्स को पता ना चले वैसे उसने एक छोटा सा बॉक्स सोफे के नीचे धक्का दे दिया और फिर बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। तो फिर वो देख के माइल्स को भी यकीन हो गया कि क्या ये छोटा सा टिश्यू बॉक्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिमी ने सीरियस फेस के साथ कहा कि हाँ, इस तरह की ब्रांड वाले ढूंढने बहुत मुश्किल है। हाँ, हमें तो इसका दूसरा मतलब भी पता चल रहा है कि माइल्स जैसा पर्सन ढूंढना बहुत मुश्किल है। माइल्स ने उसकी टिश्यू बॉक्स वाली बात पे यकीन कर लिया था और कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया है तो निकलो यहाँ से। जिमी ने अपने फोन में देख के कहा कि अब तो कर्फ्यू लग गया होगा, क्या मैं यहीं पे रुक सकता हूँ। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही माइल्स उसे मना कर देता है कि नहीं। जिमी उसका हाथ पकड़ता है कि मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन माइल्स ने उसका हाथ दूर करते हुए कहा कि मैंने कहा ना कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास रहो, समझ गए। उसके धक्के की वजह से जिमी का फोन नीचे गिर पड़ा था और उसी वक्त उसे मेल का कॉल आने लगा। माइल्स ने भी वो देख लिया कि लगता है तुम्हारा डार्लिंग मेल तुम्हें कॉल कर रहा है, तो फिर जल्दी से उसका कॉल तुम्हें पिकअप कर लेना चाहिए।